एवरीवन वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये रीडिंग जो है ये एक्वेरियस सन मून और असेंडेंट लोगों के लिए है। मिड अप्रैल की रीडिंग है और हम देखेंगे कि वो मामलात जो कि पिछले 15 दिनों में या कुछ महीनों पहले से चलते आ रहे हैं तो उनकी अब क्या सूरत हाल है। कार्ड्स मैं ड्रॉ करूँगी और पहले मैं इन कार्ड्स को रीड करूँगी आपके लिए रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से और फिर मैं इन कार्ड्स को रीड करूँगी आपके लिए करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो रीडिंग कंप्लीट देखिएगा। अच्छा जी, सो एक्वेरियस सन मून और असेंडेंट, रीसेंट पास्ट की एनर्जीज क्या हैं, लेट्स सी। ओके जी, सन, 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स, जस्टिस इन रिवर्स। ओके, डीप पास्ट में शायद ये बात जो है तकरीबन 6 महीने 8 महीने पुरानी हो। अच्छी सूरत हाल थी, अच्छी बातें हो रही थी ज़िंदगी के अंदर, लेकिन उसके बाद सूरत हाल में कुछ तब्दीली आई है और मामलात जो हैं वो थोड़े जैसे आप सिक्लूडेड से हो गए हैं, मुलाकात नहीं हो रही लोगों से, कुछ मामलात आपके अगेंस्ट जा रहे हैं। और इसकी बुनियादी वजह जो है वो ये है कि आपका जो असेंडेंट लॉर्ड है वो इस टाइम पे आप लोगों के हिसाब से, ख़ास तौर पे अगर आप एक्वेरियस असेंडेंट हैं तो बिल्कुल भी अच्छी जगह पे नहीं है। आपके ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, पिछले कुछ अरसे के अंदर हो सकता है कि आपके ताल्लुकात ख़राब रहे हों, ख़ास तौर पे मार्च का महीना। सिमिलरली ये भी मुमकिन हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी जगह पे कुछ लॉज ऐसे फेस करने पड़े हों जो कि आपके मामलात में डिस्टर्बेंस लेकर आएँ। ये भी हो सकता है कि कुछ एक्वेरियस लोग जो हैं उनके ताल्लुकात टोटली ख़त्म हो गए हों। कुछ मैरिड एक्वेरियस लोगों के लिए ये ताल्लुकात का ख़ात्मा जो है किसी थर्ड पार्टी की वजह से भी हो सकता है। और ये भी मुमकिन हो सकता है कि मामलात आपके इतने ख़राब हो जाएं कि वो डिवोर्स तक बात चली जाए। ओके जी, सो ये थी रीसेंट पास्ट की एनर्जीज़। अब हम देखते हैं क्या सूरत हाल है अप्रैल के 15 डेज़ में एक्वेरियस लोगों के लिए। अब क्या होने का इम्कान है। सो आई हैव फॉर यू जजमेंट, हर्मिट के कार्ड सारे बड़े बड़े हैं भाई, और उसके बाद 9 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। अच्छा जी, एक ट्रांजिशन है जो कि पीछे से हो रही है, चल रही है सूरत हाल के अंदर, कुछ ना कुछ इस किस्म की तब्दीलियां आ रही हैं जहाँ पे जो कि आपको सोचने पे मजबूर कर रही हैं। ये ट्रांजिशन जो है आपके लिए इंटरनल भी हो सकता है। ये बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि ये जो सारे मामलात ऊपर ख़राब हुए हैं जो कि अच्छी हैप्पी लाइफ से सैडनेस के ऊपर जाके या एंडिंग पे जाके बात आ गई, तो इस सारी सूरत हाल ने आपको मजबूर कर दे कि आप जो है इन 15 दिनों में बहुत ज़्यादा सोच विचार करें और बहुत ज़्यादा सोल सर्चिंग करें और इंटरनली आप इस बारे में अकेले बैठ के सोचें कि ये क्या हुआ, क्या होना चाहिए था, क्या हुआ। लेकिन ये बात ज़रूर है कि आपको ये रियलाइजेशन हो गई है कि मुझे जो है वो रुक के बैठ के इंतज़ार नहीं करना। आई नीड टू टेक सम सॉर्ट ऑफ एक्शन अबाउट दिस। और ये एक्शन जो है ज़ाहिरी बात है, चूँकि रीडिंग अभी रिलेशनशिप पे है, तो रिलेशनशिप को सुधारने के लिए कोई ना कोई एक्शन जो है वो आप इन 15 दिनों में प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी मुमकिन हो सकता है कि अप्रैल के आगाज़ में या सेकेंड हाफ ऑफ द अप्रैल में आपको कोई ना कोई ऐसी इंट्यूटिवली ऐसी कोई बात पता चली हो, आइडिया कोई ऐसा आया हो जिसकी बिना के ऊपर आप इन चीज़ों को या इन मामलात को सुधारने की एक ख़ास कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में अब ये जो कोशिशें हैं आपकी या ये जो सोल सर्चिंग है ये क्या नतीजा लेकर आएगी। आने वाले दिनों से हरगिज़ ये मुराद जो है नहीं होगी कि ये सिर्फ मई के आगाज़ की, अर्ली मई की बात है, बल्कि ये सूरत हाल जैसे कि कार्ड्स शो कर रहे हैं कि काफ़ी मेजर आर्कानाज़ हैं, तो हो सकता है कि ये सूरत हाल लंबी चलने वाली हो। सो 8 ऑफ वॉन्ड्स, टावर इन रिवर्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। मुझे ये लगता है कि आने वाले दिनों में आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है, आपकी कम्युनिकेशन में इजाफ़ा हो सकता है और
किसी न किसी अंदाज में इस बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ होने से ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि एक डिले है डिसीजन के ऊपर, डिसीजन के सिलसिले में एक डिले है। अगर ये डिवोर्स है फॉर एग्ज़ाम्पल रिलेशनशिप में और आपके पर्सन ने एक प्रोसेस इनिशिएट किया है, तो काफ़ी लंबे अरसे तक ये प्रोसेस जो है लटकता हुआ नज़र आ रहा है और किसी न किसी अंदाज में सूरत हाल जो है वो आप चलाने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं काफ़ी लंबे अरसे तक। और वो जो एक फ़्लो बना हुआ है यहाँ पे, जो आप सोच रहे हैं समझ रहे हैं कि किस तरह से चीज़ों को करना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव जो है बेनिफिट वो नज़र आ रहा है। हालांकि आपका पर्सन जो है वो आपके साथ नहीं रहना चाह रहा, लेकिन आप काफ़ी अरसे तक काफ़ी लंबे टाइम ड्यूरेशन में उनको रोकने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये आपका बहरहाल डिसीजन जो है वो मौजूद है। ये भी मुमकिन है कि लोग आपको इस बारे में मशवरा दें कि भाई ये छोड़ो इसको, ये क्या करने का क्या फ़ायदा है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन आप अपनी जगह पे डिटरमाइंड है। अब अगर ये रीडिंग जो है ये करियर के लिए है, बिज़नेस के लिए है, जॉब के लिए है, तो हम इसको इस तरह से डिस्कस करते हैं। पिछला साल जो है मिड ईयर अच्छा नज़र आ रहा था। हो सकता है कि आपको कोई प्रमोशन भी मिल गई हो, या कहीं कुछ बोनस मिल गया हो, या कुछ आपकी एक्स्ट्रा इनकम हो गई हो किसी न किसी रीज़न की वजह से। कहीं आपने लेट ड्यूटी की है और उसकी वजह से आपको कुछ पेमेंट मिली है, या कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है वो बहरहाल यहाँ नज़र आ रहा है। लेकिन उसके साथ ही साथ 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स और जस्टिस इन रिवर्स जो है वो ये बता रहा है कि कुछ ना कुछ ओवर काम, ऐसा काम जो कि कुछ ओवर हो गया है और फिर उससे आपको लॉसेस जो हैं वो भुगतने पड़े हैं। और ये बिल्कुल हद तक मुमकिन है कि आप जैसे अपने टैक्स सही टाइम पे टैक्स जो क्या होती है स्टेटमेंट वो सही टाइम पे नहीं जमा करा सके, या आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गए, या कुछ इस किस्म कोई भी इस किस्म की बात जिसके साथ आपके लिए अब कोई लीगल इम्प्लिकेशन जो है वो मौजूद है, और आप उस बारे में आप सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। ये सोच विचार जो है ये डेफिनेटली यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है अप्रैल के सेकेंड हाफ में। और बिल्कुल मुमकिन हो सकता है कि आपको कोई स्ट्रिक्ट किस्म का नोटिस मिला हो, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट के अदारे से, या उस जगह पे जहाँ पे आप जॉब खुद कर रहे हैं, अगर आप जॉब करने वाले हैं तो कहीं से आपको कुछ शो कॉज नोटिस मिला हो। अब इन 15 डेज़ के अंदर आपके जहन में ये बात रहेगी कि मामलात को कैसे डील करना है और वो क्या किया जाए कि सूरत हाल जो है वो मेरे कंट्रोल में आए। ये बात मैं रिपीट करना चाहूँगी कि चूँकि आपका असेंडेंट लॉर्ड इस टाइम पे बहुत बुरी पोजीशन में है, कोई भी नेगेटिव हथकंडा इस्तेमाल करने की, कोई भी नेगेटिव तरीके से चीज़ों को हल करने की कोशिश मत करिएगा। फेयर रहिएगा, लॉयल रहिएगा, ऑनेस्ट रहिएगा, वरना चीज़ें, प्रॉब्लम्स, नुकसानात बहुत ज़्यादा बढ़ने का अंदेशा हो सकता है। एंड ऑफ द वीक तक आप डेफिनेटली ये डिसाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं कि मुझे अब एक्शन क्या लेना है और किस तरह से करना है। आने वाले दिनों में रिलेशनशिप की तरह बिल्कुल चांस है कि आपकी काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन हो। ये लेटर्स लिखे जा सकते हैं, ये ट्रैवलिंग करके मुख्तलिफ़ दफातर में, मुख्तलिफ़ ऑफिसेज़ में जाके कोशिशें जो हैं वो आपकी होती हुई नज़र आ रही हैं। इन सब कोशिशों का, इन सब एफ़र्ट्स का नतीजा ये निकलेगा कि वो जो सडन टर्मिनेशन इन केस कि आपकी जॉब है, या कहीं किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपके कोई अगेंस्ट कोई जो चार्ज शीट थी, वो उसमें कुछ ना कुछ डिले आता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि लॉसेस बहरहाल मौजूद हैं जिनके साथ आपको फ़ाइट भी करना पड़ेगा, और ना सिर्फ कुछ ना कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे जो कि मुश्किल हैं, बल्कि कुछ ना कुछ ऐसी एफ़र्ट्स भी करनी पड़ेंगी जो कि शायद आम हालात में आप ना करें। ठीक है, पैसों की कमी हो सकती है, फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, आपको अपनी रिप्यूट का भी ख्याल करने की ज़रूरत है, क्योंकि सैटर्न जो है ख़ास तौर पे अगर आप एक्वेरियस असेंडेंट है, सैटर्न इस टाइम पे आपके 12th हाउस में है, हो सकता है कि लोग आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फिंगर पॉइंट करें, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर बातें करें। ये थी रीडिंग जो कि थी एक्वेरियस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, रेजोनेट करेगी आपके साथ। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।